Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are all doing great. So today our topic is expression of a set. हमने कल जो है वो अपना सेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने कल आपको डेफिनेशंस करवाई थी, वो आपने बुक पे मार्क कर ली होंगी। वो आपने ना उनको लर्न करना है, वो आपके पेपर में ठीक है आएंगे डेफिनेशंस भी, तो उनको लर्न कर लेना है बुक पे मार्क करके। आज हम जो है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो सेट्स का हमारा चैप्टर है और टॉपिक हमारा एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, हमने जो एक्सप्रेशन पढ़े थे कि कितने उसको वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सेट को, तो हम कर सकते थे 3 वेज में। एक था टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड थर्ड वन था सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को क्वेश्चंस में करेंगे सोल्व के किस तरह करना है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज है 1.12। ठीक है, 1.12 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमने उसको किस फॉर्म में चेंज करना है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का वर्ड मैंने बताया था डिस्क्राइब से निकला है, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। टेबुलर जो फॉर्म होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, इनके डिस्क्राइब करके। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है ए इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये एक सेट दिया हुआ है, उन्होंने कहा इसको डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना है हमने। तो अभी टेबुलर में दिया हुआ, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना है। तो सेट ऑफ कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो सेट ऑफ फर्स्ट, ठीक है लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीजर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, हमने वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई इसकी। नेक्स्ट है बी इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो ये इवन नंबर्स हैं, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं सारे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ये भी। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, इस तरह वर्ड की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर देना है। थर्ड पार्ट है इसका सी इक्वल टू 0 +-1 +-2 सो ऑन +-10। तो देखें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो कौन किससे सेट से बिलोंग करते हैं, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने ये भी बताना है कि कहाँ तक है। अब देखें +-10 तक है, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, +-11 आएगा ना। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, यानी कि दरमियान में, किसके दरमियान में है, बिटवीन -11 एंड +11। ठीक है, यानी कि इसके आगे नंबर 11 आना है ना, +-11। तो ये +-11 के बिटवीन में नंबर, यानी कि 10 तक है, 0 से 10 तक। तो उसको सेट कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -11 एंड +11। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी इज इक्वल्स टू AEIOU। अब देखें ये कौन से नंबर है, आपको पता लग रहा होगा इंग्लिश में सेट ऑफ वोवल्स होते हैं ये। ठीक है, तो हम इनको इस तरह लिखेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। सेट ऑफ, ये हो जाएगा सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये वोवल्स होते हैं ना AEIOU, तो ये बन जाएगा सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट वन क्वेश्चन में हमने इसको चेंज किया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, अब हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। पहला सेट दिया हुआ ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट है। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होते हैं इसमें हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और हर नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा से, ठीक है, सेपरेट करते हैं। तो लिख लिया हमने सेट ऑफ होल नंबर्स। हमें पता है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सेट क्लोज हो जाएगा, ये आ गया, बस इसको हमने टेबुलर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है बी इज इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। हॉकी के अंदर, वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं ना उसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो ब्रैकेट लगाएंगे, हॉकी है वर्ड H, कोमा लगा के O, कोमा C K E और Y। ठीक है, यानी कि हर वर्ड को हमने कोमा के साथ सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये टेबुलर फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स तो पता है आपको 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस दोनों इसके अंदर इंटीजर्स होते हैं। +-1 +-2 +-3 सो ऑन कर देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, ये 3 डॉट्स साथ में लगाने होते हैं नेक्स्ट इनफाइनाइट के लिए, आगे चलते जा रहे हैं। उसके बाद है सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर J। हमने सोलर मंथ्स
बताने हैं जो जिनके नाम जो हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, लेटर जे से। तो हम लिखेंगे इसके सोल्यूशन में डी इज इक्वल्स टू कौन कौन से मंथ जे से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनवरी, उसके बाद जून, फिर एक जुलाई। ठीक है, ये थ्री जो हैं ये मंथ्स हमारे आ जाएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। अब थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में चेंज कर लिया, फिर टेबुलर में किया, अब हमने सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन 10। ठीक है, ये नंबर है 10 तक। अब मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर जो है ना, इसमें हमने किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ उसको रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट लेके जो कि सेट की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता हो। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब एक अल्फ़ाबेट मैंने कहा था आप x ले सकते हैं। ठीक है, हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं x, लगाएंगे सच डैट, ठीक है, साइन सच डैट x। ये इतना जो है ना आपने सेट बिल्डर में जब भी चेंज करना है ना, सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी सेट को, तो ये आपने सब में ये इतना काम तो ज़रूर करना है। ये वाली चीज़ लिखनी है x सच डैट x। बाकी नेक्स्ट जो है आप अपने सेट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, देख के क्या कह रहे हैं सेट के अंदर। लेकिन ये जो इतनी चीज़ है ना, ये हर सेट के अंदर लिखनी है, x सच डैट x। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, ये भी आएगा सब में बिलोंग्स टू। अब किससे बिलोंग कर रहे हैं, नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, x सच डैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर के लिए w से डिनोट कर देंगे इसको। ठीक है, होल नंबर्स एंड, ये कल मैंने आपको उसकी पढ़ाई थी। ठीक है, एंड x कहाँ तक है, x 0 से 10 तक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 भी इसके अंदर इंक्लूड है और 10 से छोटे नंबर है इसके अंदर। ठीक है, ये इतना काम आपने सब में करना है, x सच डैट x बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद जो भी सेट होगा यहाँ पे नंबर दे के होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद एंड लगाएंगे और x कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 10। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर्स। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने ओड नंबर्स हैं, बस उन्होंने ये लिख दिया कि सेट ऑफ ओड नंबर्स। इसको भी हमने जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पता है नहीं कितने ओड नंबर्स हैं, तो हम वैसे इसको लिख देंगे। ये मैंने कहा था आपको x सच डैट x बिलोंग्स टू, ये तो हर सेट में आएगा। ठीक है, x सच डैट x बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू पता ही नहीं कितने हैं, बस ओड नंबर का है, तो यहाँ ओड को हम o से डिनोट करते हैं ना ओड नंबर्स को, तो यहाँ बस o लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x सच डैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर्स। ठीक है, o लिख देंगे ओड नंबर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया कि कितने ओड नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट है c इज इक्वल टू 3 6 9 12 15। अब आपको देखें 3 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, 15 है। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि ये ना 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3 होता है, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये ना तो ये ओड नंबर्स हैं क्योंकि 6 इसके अंदर इवन आ रहा है, हम ओड नंबर्स भी नहीं इसको लिख सकते, और 12 भी इवन नंबर है। तो हमने देखा कि 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको आपने इस तरह लिखना है, x सच डैट x तो आएगा, ये लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे इज़ अ सेट ऑफ x सच डैट x इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड कर सकते हैं सबको, यानी कि किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। ये इस तरह हो जाएगा, x सच डैट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर डिविजिबल बाय 3। अब लास्ट है हमारे पास पार्ट इसका फोर्थ वाला, d इज इक्वल्स टू a b c सो ऑन z। अब देखें ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इंग्लिश के, तो ये सेट क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे x सच डैट x। ठीक है, ये तो सब में ही आता है, इज़ अ सेट ऑफ, अब देखें ए बी सी है लेकिन स्मॉल है ना, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक करेंगे कि स्मॉल नंबर, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो ये हमने जो है अपनी कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कर लिया हमने। मैंने तीनों क्वेश्चंस के आपको 4 पार्ट्स करवाए हैं, टोटल इन सब के ना 6 पार्ट्स हैं। तो अब आपने ना जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस में करना है, ये तो सारा आपने जो वीडियो में करवाया है ना, ये आपने नीट रजिस्टर पे नोट करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है ना इस एक्सरसाइज के, उनके जो 5 और 6 वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स से तीनों क्वेश्चंस के आपने प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।